नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में जिस टॉपिक पर मैं डिस्कस करने वाला हूं वो टॉपिक है मल्टी कैप फंड। दोस्तों क्या आप लोग भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों कैटेगरीज में एक साथ अपने पैसे को निवेश करना चाहते हैं? आप बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं पड़ना चाहते कि मैं लार्ज कैप में निवेश करूं, मिड कैप में करूं, स्मॉल कैप में करूं। मुझे तो एक ऐसा फंड चाहिए कि तीनों कैटेगरी में मेरे पैसे निवेश हो जाएं और मुझे लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिल जाएं। तब ये कैटेगरी निकल कर आती है जिसको हम कहते हैं मल्टी कैप फंड। अब नाम से ही क्लियर है, मल्टी कैप यानी कि ये तीनों कैप्स में अपने पैसे को निवेश करता है। किस तरह से ये काम करता है, एक फंड का भी यहाँ एग्जाम्पल लेंगे, उसके थ्रू समझने की पूरी कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में टॉपिक पूरी तरह से क्लियर करेंगे, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए टॉपिक है हमारा मल्टी कैप फंड। टॉपिक है हमारा मल्टी कैप फंड। अब पहले समझते हैं कि मल्टी कैप फंड क्या होते हैं। मल्टी कैप फंड हमारे पैसे को लार्ज कैप में भी निवेश करेंगे, लार्ज कैप, हमारे पैसे को मिड कैप में भी निवेश करेंगे, मिड कैप, और हमारे पैसे को स्मॉल कैप में भी ये निवेश करेंगे। देखिए यहां सेबी का नियम ये कहता है कि मल्टी कैप फंड हमारे पैसे का मिनिमम मैं लिख देता हूं 25% पैसा लार्ज कैप में, मिनिमम 25% पैसा मिड कैप में और मिनिमम 25% पैसा स्मॉल कैप में निवेश करेंगे। ये सेबी का नियम है कि इनको 25% पैसा तो निवेश करना ही है। बाकी मार्केट कंडीशन को देखते हुए फंड मैनेजर अपना एलोकेशन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहीं भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन 25 से कम वो नहीं कर सकते। मार्केट कंडीशन कुछ भी रहे, मिनिमम 25 तो रखना ही है। यहाँ ज़्यादातर फंड मैनेजर क्या करते हैं, थोड़ा रिस्क को कम करने के लिए लार्ज कैप में एलोकेशन हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं। देखिए लार्ज कैप क्या है, लार्ज कैप इंडिया की टॉप 100 कंपनीज हैं। मिड कैप क्या है, वो कंपनीज हैं जो रैंकिंग वाइज 101 से लेकर 250 तक आती है, और स्मॉल कैप 251 से लेकर 500 तक आती हैं। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये टॉप 100 हैं, टॉप 100 ये 101 से लेकर 250 तक हैं, और ये 251 से लेकर 500 तक आती हैं। देखिए अमित पाल जी हमारे चैनल के व्यूअर हैं, उन्होंने भी कमेंट किया था कि सर म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क है, क्या पैसा डूब सकता है। देखिए सर, आपके सवाल का भी जवाब मैं ये वीडियो के बीच में देना चाहूँगा। हो सकता है काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के मन में ये सवाल उठता हो कि क्या मेरा पैसा डूब सकता है। देखिए अब आपने पैसा निवेश किया हुआ है, आप मानकर चलिए आपने मल्टी कैप फंड में ही पैसा निवेश किया हुआ है। अब यहाँ क्या होगा, आपका कुछ पैसा इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में भी रहेगा, कुछ इसमें रहेगा मिड कैप में, कुछ स्मॉल कैप में भी रहेगा। आप होल्डिंग्स देखिए जिन कंपनीज में आपका निवेश है, आप उन कंपनीज को देखिए। मान लीजिए आपका HDFC बैंक में, ICICI बैंक में, आपका PNB में, आपका SBI में, आपका IRB में, काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कुछ PSUs में, हिंदुस्तान यूनिलीवर में, मारुति सुजुकी में, इन कंपनीज में आपका पैसा निवेश है। अब आपका पैसा डूबने के चांस कब बनेंगे, जब ये कंपनीज दिवालिया हो जाएंगी। और अगर ये कंपनियां दिवालिया हो गई तो हमारी इकोनॉमी का क्या होगा वो आप लोग खुद से सोच सकते हैं। तो पैसा जीरो होने का चांस तभी है जब ये कंपनियां जिनमें आपका पैसा निवेश है, ये कंपनियां जीरो हो जाएं। ऐसा हो सकता है कि स्मॉल कैप की कुछ कंपनियां कई बार बिल्कुल डाउनफॉल में चली जाती हैं, तब हमारे रिटर्न्स कम हो जाते हैं। लेकिन आपका पैसा मिड कैप और लार्ज कैप में भी तो निवेश है, यहाँ तो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज में पैसा निवेश है, तो इसलिए यहाँ अप एंड डाउन्स तो चलता है, लेकिन जीरो होने की संभावनाएं बहुत कम है। तो ये आपके सवाल का जवाब था अमित पाल जी, आपने कमेंट किया था। चलिए वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं, मल्टी कैप फंड। अब मल्टी कैप फंड को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि किस तरह से यहाँ हमारे पैसे को निवेश किया जाता है। तो थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं मल्टी कैप फंड को। मल्टी कैप फंड सब कुछ गूगल के थ्रू ही दिखाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग खुद से भी इन चीज़ों को सर्च करके खुद से भी आप समझ सके कि हाँ ये चीज़ें कितनी आपके लिए फ़ायदेमंद है और कितनी ही नुकसानदायक हो सकती हैं। क्योंकि चीज़ें क्लियर होनी बहुत ज़रूरी हैं। किसी भी एक वेबसाइट के थ्रू आप जो आपको ईजी लगे इन चीज़ों के बारे में आप समझ सकते हैं। देखिए मल्टी कैप फंड, यहाँ काफ़ी सारी वेबसाइट्स आपको दिख जाएंगी। आप किसी भी वेबसाइट के थ्रू जाकर चेक कर सकते हैं कि कैसे इनके रिटर्न्स हैं। चलिए जो भी वेबसाइट आपको इजी लगती है, जो आपको चलाने में इजी लगती है, आप उसके थ्रू जाकर चेक कर सकते हैं। देखिए मल्टी कैप फंड, आगे बढ़ते हैं।
ये मल्टी कैप फंड्स के ऑप्शन हमारे सामने है। निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, क्वांट एक्टिव फंड, महिंद्रा मनुलाइफ, बड़ौदा पीएनबी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, सुंदरम, आदित्य बिरला, बहुत सारे ये स्कीम्स हैं। शायद 20 के आसपास मल्टी कैप फंड्स में हमें स्कीम्स देखने को मिलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी एक फंड को एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं। हम क्वांट एक्टिव फंड को यहाँ जस्ट एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, समझते हैं कि किस तरह से यहाँ पैसा निवेश किया जाता है। देखिए क्वांट एक्टिव फंड ये एक मल्टी कैप फंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यहाँ देखते हैं थोड़ा सा फंड के बारे में, यहाँ आ जाते हैं। देखिए अगर आप सबसे पहले इसके फंड साइज को देखते हैं, देखिए फंड साइज, चलिए थोड़ा सा मार्क करके आपको दिखा देता हूँ। फंड साइज आपको देखने को मिलता है 10,204 करोड़ रुपए का। फंड साइज आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है, 10,204 करोड़ रुपए का। एक्सपेंस रेशियो बहुत सही है, केवल 0.62% का एक्सपेंस रेशियो है। बेंचमार्क भी आप देख सकते हैं, BSE 500 इंडिया टोटल रिटर्न इंडेक्स, इसका बेंचमार्क है। एग्जिट लोड आप देख सकते हैं 1% का एग्जिट लोड हमें देखने को मिलता है। बाकी आप मिनिमम लमसम यहाँ 5,000 से और मिनिमम SIP आप 1,000 रुपये महीना से शुरू कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और डिटेल में समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट किस तरह से किया गया है, जो कि एक मेन टॉपिक है हमारा। देखिए लार्ज कैप में यहाँ 42.5% पैसा निवेश किया गया है, स्मॉल कैप में 25.3 और मिड कैप में 26.9। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मिनिमम 25% तो रखना ही है, तो यहाँ स्मॉल कैप और मिड कैप में लगभग 25 के आसपास ही रखा गया है। बाकी एक्सपोजर कहाँ बढ़ाया गया है, लार्ज कैप में बढ़ाया गया है। ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लार्ज कैप पे फंड मैनेजर ज़्यादा फोकस रखते हैं, क्योंकि वो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज हैं, तो ताकि हमारे जो रिटर्न्स हैं वो बराबर बने रहें और रिस्क हमारा कम हो जाए, इसलिए लार्ज कैप पे फोकस यहाँ ज़्यादा रखा गया है। बाकी आप सेक्टर्स में भी देख सकते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज में, बेसिक मटेरियल में, एनर्जी के सेक्टर में भी यहाँ निवेश किया गया है। एनर्जी के सेक्टर में काफ़ी चांसेस हैं आगे ग्रो होने के, इंडस्ट्रियल में, टेक्नोलॉजी में, हेल्थ में, कस्टमर डिफेंसिव में, कम्युनिकेशन में, तो काफ़ी सारे बढ़िया बढ़िया सेक्टर्स को यहाँ शामिल किया गया है। देखिए सेक्टर्स तो आपको हर एक म्यूचुअल फंड में इसी तरह से देखने को मिलते हैं, किसी में कोई सेक्टर चेंज हो जाता है, किसी में कोई सेक्टर चेंज हो जाता है। बात है कि हमारा पैसा किन कंपनीज में जा रहा है, किन होल्डिंग्स जो हमारी मेनली है, जैसे कि यहाँ हमारा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का जो एलोकेशन है वो किस तरह से रखा गया है। तो मल्टी कैप फंड्स में लार्ज कैप में अच्छा खासा एलोकेशन है, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी ठीक ठाक एलोकेशन हमें देखने को मिलता है। तो रिटर्न्स की अगर मैं दोस्तों बात करूं, देखिए रिटर्न्स भी देखने बहुत ज़रूरी है। आप रिटर्न्स भी देख सकते हैं क्वांट एक्टिव फंड के सिंस इंसेप्शन जो रिटर्न्स हैं वो 22.6% के हैं, लास्ट के 5 ईयर्स में 31.7% के हैं। तो रिटर्न्स बहुत ज़बरदस्त इस कैटेगरी ने बनाकर हमें दी हैं। इस प्लान ने काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स हमें यहाँ पर डिलीवर किए हैं। तो रिटर्न्स बहुत बढ़िया है, 22% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स सिंस इंसेप्शन आप देख सकते हैं, और बाकी 5 ईयर्स के रिटर्न्स भी काफ़ी ज़बरदस्त हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। चलिए वापस से आते हैं जहाँ हम लोग बात कर रहे थे। चलिए तो देखिए रिटर्न्स आपने देखे, रिटर्न्स जो फंड के हैं, रिटर्न्स वो 22% से भी ज़्यादा के इस फंड ने जनरेट किए हैं। तो देखिए मल्टी कैप फंड हमें काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स यहाँ डिलीवर कर रहा है। अगर हम SIP के थ्रू इस फंड में निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म में हमें अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। आप चाहें, अगर आप चाहें तो SIP कैलकुलेटर के थ्रू चेक भी कर सकते हैं कि 22% के रिटर्न्स अगर हमें मिलते हैं तो कितना पैसा यहाँ बन सकता है। मान लीजिए आपने कोई 5,000 रुपये महीना की SIP इस फंड में की, आपने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों को मिलाकर एक SIP स्टार्ट कर दी। देखिए 22% के रिटर्न डिलीवर इस फंड ने किए हैं। अगर ये इन फ्यूचर रिटर्न्स हमें कम भी देता है, हो सकता है कि 16, 17, 18% कितना भी दे दे, क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड के जो ये रिटर्न्स हैं ये फिक्स नहीं होते, फ्लक्चुएशन इसमें मिलता है, ये कम ज़्यादा हो सकते हैं। इन फ्यूचर अगर इसने हमें 16% के रिटर्न्स भी डिलीवर किए और हमने 20 साल तक इस SIP को कंटिन्यू किया, कैलकुलेट करते हैं, देखिए टोटल जो हमारा निवेश है वो हो जाएगा 12 लाख रुपए का, और जो फाइनली वैल्यू है वो लगभग 87 लाख रुपए की हमें देखने को मिल रही है। 87 लाख रुपए के आसपास यहाँ पैसा बन सकता है। वहीं अगर आप SIP को थोड़ा सा टाइमली स्टार्ट करेंगे, थोड़ा टाइम बढ़ाएंगे, तो ये पैसा और भी तेज़ी से बढ़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ जूम करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली यहाँ पर सब कुछ समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों,
20 साल में 87 लाख रुपए की वैल्यू, वहीं 25 साल में 2 करोड़ की वैल्यू, 30 साल चलाते हैं तो 4.4 करोड़ की वैल्यू, और 35 साल चलाते हैं तो 9.9 करोड़ तक की वैल्यू एक एसआईपी से बन सकती है। ये कोई मैजिक नहीं है, जस्ट एक कंपाउंडिंग की पावर है जो आपको देखने को मिलती है। इसका लाभ उठाइए, टाइमली एसआईपी को स्टार्ट कीजिए। और देखिए, आप कुछ लोग जो घबराते हैं म्यूचुअल फंड से, जो लोग म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, आप लोग उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए कि आपने जो एसआईपी में निवेश किया हुआ है पिछले 5 साल से 10 साल से, क्या आपका मूलधन कम हुआ? तब आपको और भी ज़्यादा विश्वास होगा। कोई आपको शायद ही कोई ऐसा बंदा मिलेगा जो कहेगा कि मेरा पैसा घटा। पैसा नहीं घटता है, रिटर्न्स कम या ज़्यादा होते रहते हैं। तो दोस्तों, आप भी एक एसआईपी टाइमली स्टार्ट कर सकते हैं और अपने फ्यूचर में जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों, रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर आप नए हैं, इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।